नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लो एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विषय श्रृंखला में। तो भाई आज मैं उन बच्चों के लिए उपस्थित हुई हूँ जो एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देने जा रहे हैं और जिन्होंने यदि फॉर्म नहीं भरा है तो वो 2 सितंबर तक अपना फॉर्म भर सकते हैं। आपको पता है ये पहले 7 अगस्त से 27 अगस्त तक फॉर्म निकले थे, परंतु अब इनकी जो डेट बढ़ाकर कर दी है वो 2 सितंबर तक कर दी है। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी बात हो गई है जिन्होंने फॉर्म नहीं डाला है। उसके बाद मैं आज इसके सिलेबस के बारे में, इसके जो टेस्ट करवाने के तरीके के बारे में, इंटरव्यू के बारे में, ये सारी बातें आज आपको बताऊंगी कि किसका कितना परसेंटेज लगेगा और टेस्ट आपका किस प्रकार से होगा। तो देख लेते हैं। सबसे पहले एग्जाम डेट मैंने आपको बता दी है, 2 सितंबर तक आप इसको फिल कर सकते हैं। उसके बाद में होगा आपका स्क्रीनिंग टेस्ट और ये होगा आपका 100 नंबर का। ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसको बोलते हैं, ऑप्शन वाले जो प्रश्न होते हैं वही ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चन होंगे और 100 प्रश्न रहेंगे, 100 ही नंबर के होंगे। परंतु इसमें जो आपके सिलेबस के 90% रहेंगे और जो अदर आपकी स्किल है, रीजनिंग हो गया, आपकी डीआई हो गई, करंट जीके हो गई या जनरल स्टडी हो गई, वो आपको 10% मिलेगा। तो हो गए आपके टोटल 100। उसके बाद इसका जो परसेंटेज लगेगा कुछ नहीं लगेगा, केवल इसमें आपको 35% मार्क्स लाने हैं। ये एक योग्यता है कि आप जो आपका मेंस होगा, ये तो प्री था, मेंस में आप बैठ सकते हैं। यदि आपके 35% नंबर आ जाते हैं तो आप जो आपका सेकंड पेपर होगा, आपके सब्जेक्ट का पेपर होगा, उसमें आप बैठ सकते हैं। आपने यदि ये क्वालिफाई कर दिया है तो आपको 100 में से 35 नंबर जरूरी है लाने, अन्यथा आप दूसरा जो एग्जाम होगा उसमें नहीं बैठ सकते। अब मैं बात करती हूँ आपकी सेकंड पेपर की, जो आपका मेंस है। ठीक है, मेंस जो एग्जाम है आपका वो होगा 150 नंबर का। सभी सब्जेक्ट का बता रही हूँ मैं यहाँ पे, केवल एक सब्जेक्ट का नहीं। 150 नंबर का रहेगा और इसमें 18 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये आपका सब्जेक्टिव होगा, अर्थात आपको पेज भरने पड़ेंगे, लिखित में होगा ये। जैसे पहले यूजीसी नेट का जो पेपर होता था उसमें थर्ड पेपर लिखने वाला होता था। शुरू के 2 पेपर थे वो ऑब्जेक्टिव होते थे, उसमें ऑप्शन मिलते थे, परंतु जो थर्ड पेपर था उसमें लिखना पड़ता था। तो इसमें भी हमें क्या करना है, लिखना पड़ेगा। 18 प्रश्न मिलेंगे, उसमें से कोई आपको 15 करने हैं और प्रत्येक जो प्रश्न है वो 10 नंबर का रहेगा। 10 नंबर के अंतर्गत आपको जो 200 से 250 शब्दों में अपने उत्तर देने हैं, ये भी मैं आपको बता देती हूँ, साथ साथ आपको और कहीं भटकना ना पड़े। और इनसे संबंधित जो तैयारी है वो भी मैं आपको आने वाली वीडियो में करवाऊंगी। तो आपको समझ में आ गया होगा, जो मेंस है वो 150 नंबर का रहेगा, 18 आपको प्रश्न मिलेंगे, कोई आपको 15 करने हैं, प्रत्येक प्रश्न आपको 10 नंबर का मिलेगा। ठीक है, हो सकता है मान लीजिए प्रश्न नंबर 7 है, उसका कै और ख 2 भाग मिल जाए तो 5 का ये कर दे, 5 का ये कर दे, तो ये टोटल हो गया ना 7वां भी 10 का। इनमें हमें शब्द कम लिखने मिलेंगे, मान ले 100 से 150, वो लिखा मिलेगा हमें अपने एग्जाम में कि इनके उत्तर हमें कितने शब्दों में देने हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेंस वाला। अब इसका कितना परसेंटेज जुड़ेगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इसका 87.5% जुड़ेगा। ठीक है, इसका कोई नंबर नहीं जुड़ेगा। इसका जो जितने नंबर आएंगे उसका 87.5% आपके नंबर जुड़ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में होगा आपका इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू होगा आपका और उसके कितने नंबर जुड़ेंगे वो भी मैं बता देती हूँ आपको। 12.5%। जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो इंटरव्यू में जितने आपको मार्क्स मिले हैं उनके 12.5% नंबर आपके लगेंगे और टेस्ट में जितने नंबर आपने लिए हैं उनके 87.5% नंबर लगेंगे, जिनको मिलाकर के पूरे आपके 100% नंबर हो जाते हैं और उस 100 में से जितने आपने स्कोर किए हैं मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। समझ में आ गया होगा यहां तक। अब मैं बात करती हूँ कि जब आप इस एग्जाम की तैयारी करेंगे तो किन बुक्स को पढ़ेंगे, कौन सा जो पेड कोर्स खरीदेंगे, कौन से नोट्स खरीदेंगे और कहाँ हम पढ़ने जाएंगे, या घर बैठे तैयारी करेंगे सेल्फ स्टडी से, लाइब्रेरी ज्वाइन करेंगे।
तो वो सारी बातें भी मैं इसी वीडियो में क्लियर कर देती हूँ। ना तो आपको कोई पेड कोर्स लेना है, ना आपको किसी के नोट्स खरीदने हैं, आपको केवल बुक खरीदनी है। और प्रत्येक सब्जेक्ट की मैं बता दूंगी बहुत अच्छी बुक, जिनमें आपको लिखित, देखो सब्जेक्टिव सभी का अच्छा होता है, जो पहला पेपर है वो सभी कर देते हैं, लगभग सभी कर देते हैं, 100 में से 95 कर देते हैं इसको। परंतु दिक्कत आती है मेंस में, क्योंकि अब की बार इसमें लिखना भी तो पड़ रहा है। 2019 की भी यही प्रक्रिया थी, उसमें भी सिलेक्शन यही था, परंतु उसमें एकेडमिक स्कोर भी काउंट हुआ था कि बच्चे ने 12th में कितने मार्क्स लिए हैं, बीए में कितने लिए हैं, एमए में कितने लिए हैं। नेट के 5 नंबर लगते थे, जीआरएफ के 7 लगते थे, पीएचडी के 30 लगते थे, तो पीएचडी वाले बच्चे ही आगे जा पाते थे, बाकी नेट जीआरएफ वाले पीछे रह जाते थे। ठीक है, तो वो एक अलग चीज हो गई। परंतु जो बुक्स हैं वो मैं आपको प्रत्येक सब्जेक्ट की बताऊंगी कि आपको हिस्ट्री के लिए कौन सी बुक पढ़नी है, हिंदी के लिए कौन सी पढ़नी है, इकोनॉमिक्स के लिए कौन सी पढ़नी है। जिन जिन बच्चों को बुक्स के बारे में नहीं पता है वो कमेंट करें और मैं उनको बताऊंगी कि आपको कौन सी बुक पढ़ करके अपना जो सिलेक्शन है वो करवाना है। ठीक है, तो इनसे संबंधित आशा करती हूँ सारी जानकारी आपको मिल गई होगी, और यदि फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आशा करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।